दुर्गेश कुमार मिश्र सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थान द्वारा कवि सम्मेलन और सारस्वत सम्मान समारोह का आयोजन प्रेस क्लब सभागार में दिल्ली से पधारे वरिष्ठ कवि डॉक्टर राधेश्याम बंधु की अध्यक्षता और डॉक्टर रामकृष्ण लाल जगमग के संयोजन एवं संचालन में किया गया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र द्वारा इंजीनियर दीपक कुमार मिश्र के सौजन्य से प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार हरिलाल मिलन को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, श्रीफल एवं 11,000 रुपए का पुरस्कार तथा 6 चयनित मेधावी छात्र छात्राओं को दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति में 2,000 रुपए का पुरस्कार और प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र कृत भारत का सांस्कृतिक गौरव निबंध संग्रह का लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया गया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र ने कहा कि भारत का सांस्कृतिक गौरव निबंध संग्रह में देश के अनेक ऐतिहासिक संदर्भों को सहेजा गया है, जिससे नई पीढ़ी और शोधार्थी अपने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक घटनाक्रमों से परिचित हो सके। दुर्गेश कुमार मिश्र की स्मृति में जो सम्मान कवि, साहित्यकार एवं चयनित छात्रों को दिया जाता है, उसके मूल उद्देश्य में सद्भावना और संकल्प निहित है। आइए देखते हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र से बातचीत के कुछ अंश। बसंतोत्सव पर आप एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें कुछ साहित्यकारों और कुछ बच्चों को आप पुरस्कृत करते हैं, तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या पूरी इसको विस्तार करेंगे? 2017 से बसंतोत्सव पर हम एक समाज सेवा का कार्य करते हैं, जिसमें गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम करते हैं और शहरी क्षेत्र के एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों से गरीब बच्चों की सूची मंगाई जाती है और जो बच्चे पढ़ने में मेधावी हों और गरीब हों तो उनको सहायता 6 बच्चे प्रतिवर्ष 2,000 रुपए का उनको सहयोग राशि दी जाती है। और इसी तारतम्य में साहित्य के क्षेत्र में विकास के लिए हमने उसी के साथ योजना बनाई है कि जो साहित्यकार कई किताबें उसकी प्रकाशित हुई हों, साहित्य के क्षेत्र में उसकी लेखन प्रक्रिया चल रही हो, उसको एक हमारी चयन समिति है साहित्यकारों की, उन लोगों के द्वारा चयन किया जाता है और उस साहित्यकार को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे करीब 17 से लेकर के अभी तक ये कार्यक्रम नियमित चल रहा है। इससे काफी हमें प्रेरणा मिली है कि गरीब बच्चों को सहायता हमें करना चाहिए और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बस्ती के कितने साहित्यकार आपके जो है इस कैटेगरी में आए? प्रतिवर्ष एक साहित्यकार है, तो 17 से लेकर के 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 8 साहित्यकार। ये 8 साहित्यकारों में बस्ती का भी कोई साहित्यकार? बिल्कुल, हाँ, बस्ती के भी पहला पुरस्कार डॉक्टर रामकृष्ण जगमग को मिला था। दूसरे वर्ष बस्ती के 2 साहित्यकारों को दिया, अरे बस्ती के एक श्यामलाल यादव जी हैं, उनको दिया गया था और एक गोंडा के हैं सतीश आर्य, उनको दिया गया था। तीसरे साल सिद्धार्थनगर के एक ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक जी हैं, उनको पुरस्कृत किया गया था। और उसके बाद फिर एक लखनऊ के सुरेश उजाला जी हैं, एक वर्ष उनको पुरस्कृत किया गया था। एक राधेश्याम बंधु जी हैं, कई किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं, एक साल उनको पुरस्कृत किया गया था। और एक वर्ष पिछले वर्ष जो है सत्यम को पुरस्कृत किया गया था, जो देवरिया से आती हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था, महिला साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। और इस वर्ष का पुरस्कार हरिलाल मिलन जी को दिया गया है, जिनकी कई किताबें प्रकाशित हुई हैं और कई पुरस्कृत किताबें भी हैं। उन्होंने परित्यक्ता एक किताब लिखा है सीता पर, जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत है, तो और उनकी और भी किताबें पुरस्कृत हैं। तो ये प्रतिवर्ष ऐसे ही जो है चल रहा है। आप पहले शिक्षक थे, शिक्षक के बाद आप जो है साहित्य क्षेत्र में आए। जी जी, आपकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, तो आपने जो है कौन कौन सी किताबें लिखी? हमने पहले विद्यालय में भी पत्रिकाओं का प्रकाशन हम किया करते थे, तो उससे हमें प्रेरणा मिली। बताएं किस विद्यालय में आप अध्यापक? हम गोविंदराव सखरिया इंटर कॉलेज बस्ती में प्रवक्ता थे इतिहास के,
और 2014 में हम अवकाश ग्रहण किए हैं। उसके बाद साहित्य के लेखन की रुचि हमारी बढ़ी और हमारी किताब 2020 में प्रकाशित हुई है इंद्रधनुष, जो वैदिक तमाम तथ्यों पर आधारित है। तमाम जो है ऐतिहासिक तथ्यों पर है, वैदिक है, ऐतिहासिक है, जो उसमें आध्यात्मिक तथ्य हैं। इस कुल जो है कुल मिलाकर के करीब 5 विधाओं के लेख उसमें हैं और वो पुस्तक काफी चर्चित है हुई समाज में, और कम से कम 200 पुस्तक जो है समाज के लोगों में जो है वो ली गई है। और उसके बाद फिर दूसरी पुस्तक हमारी इस वर्ष प्रकाशित हुई है, भारत का सांस्कृतिक गौरव। ये उससे ज्यादा मोटी है, ये 230 पृष्ठ की है और इसमें भारत का जो पुरातन गौरव है हम उसको जन सामान्य के बीच में फिर से या स्मरण कराना चाहते हैं कि हमारा जो अखंड भारत कैसे था, हम राम की धरती के हैं। तो इसमें जो धार्मिक प्लेस हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं, काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी जो पौराणिक नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, जो कहते हैं कि विश्व का सब पहला जो है नगर है ये विश्व का वाराणसी, और यहाँ शिव का निवास था। तो उसकी सांस्कृतिक विरासत को हमने जो है पुस्तक में अपने लिखा है। और उसके बाद अमरनाथ की गुफा में जो शिवलिंग है उसका हमने उद्घाटित किया है कि वास्तव में वह चंद्र कलाओं पर वो शिवलिंग की विकास होता है, बढ़ता है, घटता है। चंद्रमा के घटने पर शिवलिंग घटता है और चंद्रमा के बढ़ने पर शिवलिंग बढ़ता है। तो यही वैज्ञानिक रहस्य है जिसको नासा के वैज्ञानिक खोज रहे हैं, उस पर आविष्कार कर रहे हैं। और राम सेतु पर जो है हमने खोज की है। राम सेतु वास्तव में बहुत विवाद का विषय रहा है। उसमें सेतु समुद्र परियोजना में उसको काफी नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन हमने जब शोध किया, उस पर खोज किया, तो राम सेतु के नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि जो समुद्र का निम्न तल है, नीचे वाला तल है जिस पर राम सेतु बना है, उसकी आयु और जो राम सेतु की आयु है, दोनों के आयु में काफी अंतर है। इससे यह सिद्ध होता है कि राम सेतु मानव निर्मित है। वह जो है मानव निर्मित है, फिर और कौन बना सकता है? राम के अलावा और कहीं कोई दृष्टांत नहीं मिलता कि जो राम सेतु को बनाया हो। इसलिए हम इसको मानते हैं कि वो मानव निर्मित है और राम सेतु की जो है हमारे आस्था की चीज है, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। बराबर होती रहती हैं और उससे प्रेरणा ये मिली कि वास्तव में जो शिक्षण का कार्य है या जो भी अनौपचारिक गतिविधियां हैं, उसके अलावा लेखन का कार्य भी किया जा सकता है। वहां पे जो पत्रिका सेनेटरी यानी सेंचुरी वर्ष में प्रकाशित हुई थी, उसका प्रकाशन हमने ही किया था, संपादन हमने ही किया था। तो वो जो है उससे पूरे पुराने जो छात्र हमारे कॉलेज के हैं, वो IAS हैं, तमाम PC वो हैं, अफसर हैं, तमाम जो इंजीनियर हैं, तमाम डॉक्टर हैं, तो उन लोगों का हमने कलेक्शन किया और उसमें पुस्तक में समायोजित किया। तो उससे विद्यालय की तरफ से हमें प्रसिद्ध किया गया कि हाँ, ये वास्तव में ये अच्छा कार्य है। तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि हमें पुस्तक लिखना चाहिए, इसमें एक अस्थायी चीज होती है। तो हम उसके बाद जब हमें समय मिला अवकाश ग्रहण के बाद, तो हमने लेखन का कार्य प्रारंभ किया। 2 किताबें, इंद्रधनुष और भारत का सांस्कृतिक गौरव, ये प्रकाशित हुई है। आप नए साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बात तो स्पष्ट है कि सोशल मीडिया आदमी को चाहे जितना खबर देता हो, चाहे जितना जो है उसको प्रभावित करता हो, लेकिन पुस्तकों का जो स्थायित्व है उसको भूला नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता।